कर्नाटक में जारी सियासी तनाज़े के बीच साबिक वजीर आला सिद्धारमैया एक बार फिर अपने गुस्से को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। जनता दरबार में उनके पास शिकायत लेकर पहुंची एक खातून के ऊपर सिद्धारमैया का गुस्सा इस कदर फूटा कि उन्होंने उससे माइक तक छीन लिया। इस दौरान सिद्धारमैया का हाथ औरत के दुपट्टे पर चला गया। उन्होंने उसे नीचे की तरफ झटक दिया। आम लोगों से भरी इस तकरीब में खातून के साथ इस बर्ताव को लेकर सिद्धारमैया अपोजिशन के निशाने पर हैं, तो बीजेपी इसे कांग्रेस का कल्चर बताने में लगी है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि उनका इंटेंशन कोई गलत नहीं था, लेकिन रफ सवाल से नाराज सिद्धारमैया ने माइक छीनने की कोशिश की और इसी दौरान खातून का दुपट्टा भी माइक में फंस गया। ये कांग्रेस के नेताओं को आजकल क्या अहंकार हो गया है। जो पार्टी सत्ता में थी और एक नंबर पार्टी बन गई विपक्ष की पार्टी, 3 नंबर की पार्टी मुख्यमंत्री बन गई और 2 नंबर की पार्टी आज हुकूमत कर रही है। नाम के मुख्यमंत्री हैं कुमारस्वामी, काम कांग्रेस कर रही है और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे पर लात घोंसा चला रहे हैं और अब एक महिला का दुपट्टा तक खींच रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री इस तरह की हरकत करें, बहुत अशोभनीय है। आलमी सतह पर आईटी हब के नाम से मशहूर बेंगलुरु बेलेंडूर लेक को लेकर भी काफी चर्चा है। शहर में वाक़ई तालाबों के जावा से आम लोग काफी मुतासिर हो रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। बेलेंडूर लेक से शहर में फिजाओं में तेजी से बढ़ रही आलूदगी से लोगों को भारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। आईटी कंपनियों से निकलने वाले केमिकल्स को शहर से बाहर निकालने का कोई बेहतर रास्ता नहीं होने की वजह से ये पूरे शहर में आलूदगी फैलाती रहती है, जिससे आम लोगों को शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। पूरा दुनिया में आपको अगर देखा जाए, खाली बेंगलुरु में मिलेगा। आग और पानी साथ साथ में रहना, जो दुश्मन है दोनों, एक रहा तो दूसरा नहीं रह सकता है। मगर बेंगलुरु में हमारा सरकार ने, हमारा बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी ने और बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका ने प्रूव कर चुका है बियॉन्ड एनी डाउट दे कैन हेल्प बोथ फायर एंड वाटर को एग्जिस्ट। ये तो बार बार होते हुए जा रहा है। पिछले 3 साल से बहुत बार बेलेंदूर लेक में हुआ है। द सिंपल रीज़न बीइंग जो सीवेज, जो स्लरी, जो बेंगलुरु से आधा से ज़्यादा पानी जो जाता है, स्लरी और इंडस्ट्रियल वेस्ट, ऑल दिस थिंग्स, ये जो जाएगा वो उधर बहुत सारा टेक्निकल रिपोर्ट्स निकला है, मीथेन, ये बहुत सारे गैसेस निकलेंगे, वो फायर होगा। लेक के आसपास रहने और वहां से गुजरने वाले लोग हमेशा परेशान रहते हैं। उनका कहना है कि लेक की गंदगी की वजह से लोगों को कई तरह की बीमारियां झेलनी पड़ती हैं, लेकिन लेक में आए दिन लगने वाली आग से आम लोग हमेशा दहशत में रहते हैं। आग लगना तो बहुत डेंजरस चीज़ है। ये तो एक बार लगाओ, एक बार शायद कहीं पे भी लग गया तो ये पूरा सारा का सारा, ये जो मोहल्ला है सारा का सारा गायब हो जाएगा। पूरा का पूरा आग लग जाएगा और सबका नुकसानी है। ऑब्वियसली जान का खतरा बहुत है इसमें। ये गवर्नमेंट को बहुत इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेना चाहिए और इसको कुछ ना कुछ तो करना चाहिए इसके बारे में। बेलेंदूर ये हार्ट ऑफ द सिटी है। ये कुछ ऐसा नहीं है कि कोने में है, इधर है, उधर है, कि चलो भाई कोई गवर्नमेंट इसको इग्नोर कर दे रही, इशू को, ऐसा नहीं है ना। ये एक प्राइम लोकेशन है। यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनीज है और बहुत सारे सॉफ्टवेयर के प्रोफेशनल्स यहाँ पर रहते हैं अतराफ में। एक डेवलप्ड एरिया है यहाँ पर। लोगों को बिल्कुल इसके बारे में कोई गवर्नमेंट का कोई बिल्कुल इंडिफरेंट एटीट्यूड है इसके बारे में। कंपनी से सभी केमिकल्स जितना भी शैम्पू का बनी आने, तो अगर वो लोग फॉलोअप किए तो ऑर्डर, तो ऐसा पानी में क्यों ऐसा आता है? वो पानी अगर क्लीन रहा तो ये पानी में आने की ज़रूरत नहीं। पानी तो साफ पानी आना चाहिए ना। जितने भी कंपनीज है, जितने भी ये ट्रैवल है, इलेक्ट्रिकल है, जो धोबी घाट है, ये ड्राई क्लीनर है, जो भी आदमी हर केमिकल डाल के धोते वो पानी इधर छोड़ते, वही प्रॉब्लम ये इसका ये आना है। बेलेंडूर लेक को लेकर शहर में कई तरह के प्रोग्राम का इनेकाद हो चुका है, लेकिन अब तक इसका कोई मुस्तहकम हल नहीं निकल पाया। आम लोगों की जानिब से आए दिन किए जाने वाली शिकायत के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से लोगों में काफी मायूसी है। जी सलाम के लिए बेंगलोर से शाहिद काजी की रिपोर्ट।